वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए कि जो इंटरव्यू प्रक्रिया अभी बड़े ही कह सकते हैं कि आराम स्मूथ तरीके से चल रही थी, वो मामला फिर से हाईकोर्ट चला गया है। और ये कह सकते हैं दुर्भाग्य इस वैकेंसी का, इसे पटना हाईकोर्ट का चक्कर बार बार उसके पचड़े में पड़ना पड़ता है। स्टार्टिंग में ही 1.5 साल लगभग इंटरव्यू प्रक्रिया रुक गई थी और कोर्ट के चक्कर के कारण फिर से इंटरव्यू प्रक्रिया आरंभ हुई और मामला फिर से चला गया है हाई कोर्ट। इंटरव्यू भी फिलहाल अभी रुकी हुई है। अब आगे क्या होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार की कह सकते हैं यहाँ पर परेशानियाँ और जिस प्रकार की कह सकते हैं यहाँ पर घटनाएं घटित हुई है, उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट जाना ही था। इसके पूरे आसार थे और वैसा हुआ भी। तो देखिए, ये आज ही का न्यूज़ है, 31 दिसंबर 2024, हिंदुस्तान समाचार पत्र का कटिंग है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी का मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल एक अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल की। जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल है, खुद अभ्यर्थी है, उन्होंने ही कोर्ट में याचिका लगा दी है। TMBU समेत कई विश्वविद्यालयों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। देखिए, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, इस पर मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो बनाई है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का खेला किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार जिसने कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया और वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ कंप्यूटर से टाइप करके आयोग को जमा करके 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं। 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं और 10 अंक प्राप्त करना मतलब ये सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाना होता है। और 10 नंबर जो गैप बन जाता है ना, जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके बीच और ये फर्जी स्टूडेंट के बीच, तो काफ़ी बड़ा गैप बन जाता है और अंततः यहाँ API में सिलेक्शन होता है तो ये 10 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो लेकिन वो अगर जेन्युइन रहे तो कोई बात नहीं, फर्जी लेकर जब 10 नंबर मिल जाता है तो वो थोड़ा लग जाता है। और ये मामला एक नहीं दो नहीं, अभी ऐसे बहुत सारे मामले निकलने लगे हैं। इस मामले को लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की है, जबकि TMBU समेत अन्य विश्वविद्यालयों के कई अभ्यर्थियों ने राजभवन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की। जबकि अन्य अभ्यर्थियों ने भी इसे जांच का विषय माना और राज्यपाल से इसे राजभवन से इसे जांच के लिए उसने डिमांड की है। साथ ही राजभवन को शिकायत करने वाले ये अभ्यर्थी हाईकोर्ट में दायर याचिका में हस्तक्षेपकर्ता बनने के मूड में हैं। ये हस्तक्षेपकर्ता भी बनेंगे हाईकोर्ट के मामले में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे अभ्यर्थी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, बीते दिनों अर्थशास्त्र का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जो आया था, जिसमें अंक के आधार पर सफलता मिली। अंक के आधार पर यानी API के आधार पर सफलता मिली। बाद में पता चला कि एक विश्वविद्यालय से संबंध एक कॉलेज से रात में 8 अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते हुए उसे आयोग को भेज दिया था, है ना। एक ही रात में 8 अनुभव प्रमाण पत्र आयोग को भेजा गया था ताकि संबंधित अभ्यर्थी को 10 अंक मिल सके, 10 अंक का अधिभार वेटेज मिल सके। और जानिए, ये वेटेज जिनको भी मिला होगा उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो गया होगा। जबकि नियम ये है, उसमें भी इसने धांधली की, मान ली तो फर्जी दिए, उसके बाद भी क्या है ना, उसके बाद भी मामला में इसमें नियम यही है, इसके बाद भी नियम ये है कि नियम ये है कि प्रमाण पत्र को जांच करने के बाद ही उसे आयोग को भेजा जाना चाहिए। प्रमाण पत्र को पहले जांच करना था, उसके बाद आयोग को भेजना चाहिए। कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनकी सेवा संपुष्टि का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज द्वारा जारी कर दिया गया, है ना। सेवा संपुष्टि का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज द्वारा जारी कर दिया गया, जबकि ये विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है नहीं। ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज ने प्रमाण पत्र जारी किया है जो इसके लिए अधिकृत है ही नहीं। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि दुर्गति हो रही है इस वैकेंसी की। और अंत भला तो सब भला कहा जाता है, लेकिन यहाँ अंत ही बुरा हो रहा है ना। अभी कुछ ही विषयों के बाकी है और यहीं पर एक से एक आपको मामला देखने को मिल रहा है। अभी इसका प्रभाव सिर्फ अपकमिंग जो सब्जेक्ट है उन पर ही नहीं पड़ेगा, जिन पे नियुक्तियाँ हो चुकी है उस पर भी पड़ेगा।
जिनकी नियुक्ति हो गई है उस पर भी पड़ेगा, यानी जिनकी नियुक्ति हो गई है उससे भी पद से हटाया जा सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है, उससे भी पद से हटाया जा सकता है, उस पर एफआईआर भी हो सकता है। आने वाले वैकेंसी के लिए अच्छी बात ये है, ये जितना सब कुछ हो रहा है एक तरह से गंदगी की सफाई हो रही है, और आने वाला जो अपकमिंग विषय है ना उसमें उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वैकेंसी होगी। फर्जी अनुभव जिनका भी प्रमाण पत्र बना है उन सब को विदाई लेना होगा, उन सब की विदाई तय है। अगर इसके बाद भी वो जाते इंटरव्यू में आगे चयनित होते हैं तो भी उनका सर्टिफिकेट का जांच तो होना है, फर्जी सर्टिफिकेट का। इसलिए जिसने भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है एक्सपीरियंस का, उन सभी को कहना चाहेंगे आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, आपको इंटरव्यू में जाना ही नहीं है, किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देना। अगर बचना है तो अगर आप प्रक्रिया में आगे शामिल हुए तो आपको नौकरी फिलहाल तो आप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपका फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आरोप में आप पर केस होगा, बाद में एफआईआर होगा और अंततः आपकी नौकरी भी चली जाएगी और अंततः आप डिबार भी हो जाएंगे। आगे के वैकेंसी में भी आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिगार्डिंग। आगे कोई अपडेट आती है तो इसकी सूचना सबसे पहले सबसे सटीक आपको दी जाएगी, और पहले भी दी जाती रही थी, आगे भी दी जाती रहेगी। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।